नमस्कार। आज हम एक बहुत ही छोटी लेकिन कमाल की डरावनी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये देखेंगे कि सिर्फ कुछ लाइनों में कोई कहानी इतना डर और सस्पेंस कैसे बना सकती है। बड़ा दिलचस्प है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी अच्छी हॉरर स्टोरी की पहचान क्या होती है? वो शुरू होती है एक बहुत ही सिंपल लेकिन मन में खलबली मचा देने वाले आइडिया से, और ये कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है। ये है कहानी की पहली लाइन। मेरे घर में एक शापत गुड़िया है। बस, कोई भूमिका नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, सीधा पॉइंट पर। और सच कहूं तो यही इसकी असली ताकत है। ये लाइन सुनते ही हमारे दिमाग में डर की जड़ बैठ जाती है। एक शापत गुड़िया। अब यहां से ना कहानी में टेंशन बढ़ना शुरू होता है। अब वो गुड़िया सिर्फ घर में रखी एक चीज नहीं रह जाती, वो धीरे धीरे एक एक्टिव खतरा बनने लगती है। और इसकी शुरुआत होती है उसकी नजरों से। कहानी आगे बढ़ती है, वो हमेशा मुझे घूर के देखती रहती है। जरा सोचिए इस एहसास के बारे में। कोई आपको लगातार घूर रहा हो। ये एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल डर है ना। ऐसा लगता है जैसे हमारी प्राइवेसी पर हमला हो रहा हो, कि हम सेफ नहीं हैं बल्कि एकदम एक्सपोज्ड हैं। और मामला तब और भी ज़्यादा डरावना हो जाता है जब घूरने वाली आंखें किसी बेजान चीज़ की हों, जिसे असल में देखना ही नहीं चाहिए। वो जो बेचैनी होती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। और बात यहीं नहीं रुकती, खतरा एक लेवल और ऊपर जाता है। कहानीकार कहता है, मैं अपने कमरे में सोने जाता हूं तो वो मेरे बगल में सोने लगती है। अब सोचिए, गुड़िया अब सिर्फ दूर से घूर नहीं रही है, वो सीधा पर्सनल स्पेस में घुस रही है। बिस्तर, जो हमारी सबसे सेफ और प्राइवेट जगह होती है, वही जगह अब अनसेफ हो गई है। मतलब डर अब सिर्फ दिमागी नहीं रहा, वो फिजिकली भी बिल्कुल पास आ चुका है। तो सवाल यह है कि जब डर इतना बढ़ जाए तो कोई क्या करेगा? ये कहानी का क्लाइमैक्स है, वो पॉइंट जहां कहानीकार अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे अब कुछ करना ही होगा। और यहां डर से एक सीधा साधा रिएक्शन निकल कर आता है 2 स्टेप्स में। पहला स्टेप, तो मैं डर जाता हूं। वो अपने डर को मानता है। और दूसरा स्टेप, और मैं उसे फेंक देता हूं। ये एक डेस्परेट कोशिश है उस डर के वजह से ही छुटकारा पाने की। ये एक बहुत ही नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है, जिसे कहते हैं ना फाइट और फ्लाइट। तो यहां कहानीकार लड़ने का फैसला करता है। लेकिन क्या उस गुड़िया को फेंक देने से सब कुछ ठीक हो जाता है, कहानी खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सच तो यह है कि कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अब शुरू होता है। कहानीकार के इस एक्शन का एक ऐसा नतीजा निकलता है जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। और ये आखिरी लाइन, ये कहानी का पूरा गेम ही पलट देती है। अब वो गुड़िया सिर्फ एक शापित चीज नहीं है, उसके अंदर इमोशंस हैं। और वो इमोशन है गुस्सा। उसको फेंकने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, बल्कि एक बेजान चीज एक गुस्से से भरे जिंदा दुश्मन में बदल गई है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? डर अब एक तरफा नहीं है, अब गुड़िया भी रिएक्ट करेगी। और बस कहानी यहीं खत्म हो जाती है, हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़कर कि गुस्से में आई शापित गुड़िया अब क्या करेगी। यही अनकहा डर इस कहानी को इतना यादगार बनाता है। यह हमें सोचने पर, कल्पना करने पर मजबूर करता है। और सच तो यह है कि हमारी अपनी कल्पना अक्सर लिखी हुई किसी भी चीज से कहीं ज्यादा डरावनी होती है।